संसार बदल की छाया, यह संसार बदल की छाया। अरे करो कमाई हर रस की हो मत माधव कठरिया, हो मत माधव कठरिया। जो इंसान अपने पर घमंड करता है वो कभी दुनिया से सफल हो नहीं जाता है, क्योंकि पैर दर्शाया भी जाता है। अरे जोर जवानी सदा ना रही है, जोर जवानी सदा ना रही है, जोर जवानी सदा ना रही है। भगवान का जन्म समझ के भगवान को कभी न करें। हम मत पालो कटरिया, अब जस के हम मत पालो कटरिया, अब जस के हम मत पालो कटरिया, अब जस के हम मत पालो कटरिया। और क्या बताया जाता है आदमी जब जब यमदूती द्वार पर आई है, द्वार पर आई है बच्चा, द्वार पर आई है, द्वार पर आई है बच्चा, द्वार पर आई है, द्वार पर आई है बच्चा, द्वार पर आई है, द्वार पर आई है। क्योंकि पहले बताया जाता है इंसान जब जन्म लेता है उसके बाद जब उसको जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापा आता है उसका अंत समय आता है, जब भगवान के यम उस प्राणी को लेने आता है तो प्राणी नाना प्रकार के हाथ जोड़कर हाथ मिलाता है और कहता है जब यम
नदिया में एन के अर्थ का दान भगवान के चरण पर समर्पित के भगवान के सुंदर करे जीवन और प्यारे अंत में बताया जाता है कहे कबीर सुनो भाई समझो कहे कबीर सुनो भाई समझो सुनो भाई समझो सुनो भाई समझो सुन सुन समझो का सुनी सुनी साधो सुन सुन समझो का सुनी सुनी साधो सुन सुन साधो सुन सुन साधो जी अनपट ज्ञान कबीर का जब तक लखा जो झटपट लख करे सो झटपट मिट जाए कहत कबीर सुनो भैया समझो सुनो भैया अरे कहे कबीर सुनो भाई समझो कबीर सुनो भाई समझो अरे बात नहीं ले सकती हो मत आगा दरिया जैसे हो मत आगा दरिया अबे देखियो मत आगा दरिया अबे देखियो मत आगा दरिया आप बसती हो आप बसती आप बसती हो मती बांधा करिया श्री देव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत समझाया कि प्राणी अगर दुनिया में आया है तो उसे जाना अवश्य पड़ेगा, इसलिए आप चिंता न करना। इधर धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता जा रहा है। पहले बताया जाता है कि जिस समय वासुदेव जी भगवान कन्हैया को मथुरा की जेल से लेकर गोकुल में पहुंचाकर आए हैं, वहां से एक कन्या को लेकर आए हैं और ये हमारे भैया चाचा श्री प्रेमचंद गुलाल भरा इनके 51 रुपये भगवान के चरणों 101 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान के सुचल प्रदान कर जीवन मंगल में हो। और ये हमारे चाचा श्री राजेंद्र यादव गुलाल भरा इनके ओर से फल और दक्षिणा भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान को साधना का जीवन मंगल में हो। एक बार जोश में लगे बोले वृंदावन बिहारी की जयकारा तेजी से लगा। अरे 4 दिन गुजर गए, आज 5वां दिन है, 2 दिन बचे हैं, इसलिए तेजी से जयकारा बोलेंगे बोले बिहारी बाबा की। आइए भैया नाम बता दो। और ये हमारे भैया प्रमोद कुमार बल्दी खड़ा इनके ओर से दान भगवान के चरण सुन के भगवान संतुलन करें, जीवन मंगल में हो। इधर प्यारे जिस समय वासुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा की जेल में आए हैं, देखिए कन्या गोकुल से रास्ते भर दबी चली आई, कहीं कन्या उठ तक नहीं किया।
और जैसे ही मथुरा की जेल में पहुंची है और हमारे ये भैया नीरज विश्वकर्मा रतिया ऐसे कुछ दान भगवान के चरणों से मुख्य भगवान को प्रार्थना करे जीवन मंगल। जिस समय वो कन्या जेलों में पहुंची है, देव के और वासुदेव के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उसी प्रकार से पड़ गई और दरवाजों में ताले लग गए। कन्या इतनी तेज तेज से रोने लगी, जिस समय उस कन्या ने रोना शुरू किया तो सारे पहरेदार जग गए और आपस में बातें करने लगे। कहने भैया, अरे देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। और पता है जिस समय वो कन्या रो रही थी तो सारे पहरेदार आपस में बातें कर रहे। भैया सुनो, हमें लगता है इस बार देवी ने बालक को न जन्म देकर के कन्या को जन्म दिया है। और जब आपस में पहरेदार बातें करें तो एक पहरेदार बोला कि आप लोग शांत रहो, अभी पता चल जाएगा कि ये बालक है कि कन्या है। तो दूसरा पहरेदार कहने लगा, इससे कैसे पता चलेगा? तो पहरेदार बोला कि अगर लड़का होगा तो कहाँ कहाँ होगा और अगर लड़की होगी तो कहाँ कहाँ। इसलिए जैसे ही वो लड़की तेज तेज से रोने लगी, भाग कर पहरेदार कंस के पास में गए और कहने लगे कि महाराज, देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। आज जैसे ही कंस को पता चला तो कंस ने हाथ में तलवार लेकर भागता हुआ जिस समय जेल में आया है, देवकी मैया उस मासूम कन्या को लिए हुए में बैठी बहुत ही प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। इधर जिस समय वो पापी कंस देवकी के पास में पहुंचा है, देवकी मैया रोने लगी, कहने लगे, अरे भैया, आपको तो मेरी 8वीं बालक से डर था, ये तो एक कन्या है। अरे ये कन्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए भैया इसे छोड़ दो। लेकिन वो पापी कंस देवकी की एक भी नहीं सुनी और जब एक भी नहीं सुनी, दौड़ता हुआ गया देवकी के हाथों से उस मासूम को कन्या को छीन लिया, चारों तरफ घुमाया और एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। जैसे ही उस पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश को चली गई। कहने लगे, अरे कंस, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। अरे उसे यादववंशी लोग पाल रहे हैं, तू मुझे क्या मारेगा? जिस समय वो कन्या आकाश में इतनी बात बोली, कंस के पैरों के नीचे से बाल लड़का था, जमीन खिसक गई। आज वो कन्या आकाश से बोली और क्या बोली है कि चिल्ला कर कहा चल चलाने, अरे रे अभिमानी रे मत वाले, तेरे प्रेमी का पाल रहे यादववंशी को लड़ाने। आकर कहा चल चलाने,
कन्या आकाश से इतनी बात बोली कि अरे पापी कंस, तू मुझे मारने चला था ना, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया और उसे यादव वंशी लोग पाल रहे हैं। कंस सोचने लगा कि हमने इतना कड़ा पहरा करवाया, अरे जिस दरवाजे पर एक एक पहरेदार खड़े थे ना, उस दरवाजे पर 10-10 पहरेदार, और जिस दरवाजे में एक एक ताला लगा हुआ था उस दरवाजे पे 10-10 ताले लगवाए, फिर भी मेरा काल यहाँ ना रहकर गोकुल में पहुंच गया। आज कंस जिस समय अपने दरबार में आया बहुत ही चिंतित है, सोच रहा है कि मेरा काल यहाँ ना रहकर गोकुल में पहुंच गया, क्या करें क्या ना करें। ऐसे समय देव ऋषि नारद जी हाथ में बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं। देखिए देव ऋषि नारद जब जिस तरफ चलते हैं ना, तो हाथों में बीड़ा लिए हुए और नारायण नारायण करते हुए बोलते जाते हैं। इसलिए आप लोग भी ताली बजाते हुए नारायण नारायण का नाम बोलेंगे। किसी मन नारायण नारायण